मिथिला से आए हुए दूत आए हैं, ऐसा खबर सुन करके अपने दूतों से खबर मिला था विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण मिथिला में है। मिथिला से कोई दूत आया है तो राम जी का संदेश जरूर लाया। एक विरही नारी के जैसे तड़पते हुए दशरथ राम दर्शन के लिए जैसे सुने मिथिला से दूत आया है तो स्वयं सिंहासन से उठ करके दौड़ते हुए दूत के पास चले गए। भैया आप मिथिला से आए? बोले हाँ महाराज। मेरे राम का कोई संदेश लाए हो? बोले हाँ महाराज, मैं राम जी का ही संदेश लेके आया हूं, लेकिन राम जी के द्वारा नहीं भेजा गया, ये महाराज जनक के द्वारा भेजा। दशरथ जी ने कहा मेरे राम का कोई खबर है तो मुझे सुना दो, मैं राम का संदेश सुनने के लिए तड़प रहा हूं। दूतों ने कहा महाराज क्यों न तड़प होगी, ऐसे पुत्र पाकर के किसके दिल में दर्द नहीं होगा। मिलन की आशा ही तो भक्ति है महाराज। जिनके घर में भगवान ही आए हैं, परमय लौकिक तनय तुम्हारे, दूत कहते हैं महाराज आपके पुत्र परम अलौकिक हैं, साधारण मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता। साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। असंभव है ऐसा करना, जैसा आपके राम जी ने किया। और पूरा वृतांत दूतों ने सुनाया और पत्रिका महाराज दशरथ जी को दिया। पहले स्वयं इतनी जल्दी पत्रिका वाचे, फिर मंत्रियों को सुनाया, सेवकों को सुनाया, गुरुदेव को सुनाया, महल में जाके रानियों को सुनाया। एक ही पत्रिका दशरथ जी का प्रेम राम में कितना है, 8 बार वाचा। जितनी बार पत्रिका पढ़ते हैं उतना ही आनंद बढ़ता है। सुना गुरुदेव, सुना मेरे राम ने शिव अजगव तोड़ दिया, जिसको लंकापति रावण भी उठा नहीं पाए थे, जिसको हजारों राजा मिलकर के नहीं उठा पाए, उसको मेरे राम ने तोड़ दिया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं हे दशरथ, राम के लिए कुछ भी अगम नहीं, सब सुगम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम त्रिपादी कर्मों के अधिष्ठाता है। वो भी करते हैं जो बालक करते हैं, वो भी कर सकते हैं जो कोई कर सकता है, और वो भी कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य और रामचंद्र ऐसे ही है हमारे राम है। गुरुदेव आज कितनी प्रसन्नता की बात है कि मेरे राम का ब्याह होने जा रहा है। आज मेरा राम के ब्याह की चिट्ठी आई है, प्रसन्न हो रहे हैं। बारात साजो, बारात साजो। बारात साजने की जिम्मेवारी भरत को दी गई। भरत ने सुंदर बारात सजाई। जैसे बारात अयोध्या में सजने लगी,
मिथिला में खबर पहुंचा तो कि महाराज दशरथ की सुकृति मिल गई है, महाराज बारात लेकर के निकलने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज जनक को, बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज जनक पूरा नगर संवारने की आज्ञा देते हैं। और पहले ब्याह होता था तो 1.25 महीने पहले माड़ो गढ़ता था, बांस के मंडप बनते थे। अब तो नारायण क्या होता है, कब ब्याह हो जाता है, कब ठीक हो जाता है, कब भौरी पड़ता है, भगवान जाने। जनकपुर में सीता जी का हलद होता है, हलद 1.25 महीने, और 1.25 महीने लड़की को अब तक गाया जाता था, हम लोगों ने आंखों से ही देखा है। आज जनकपुर में माड़ावा बड़ी सुहावन लागे,